अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो डोस्टोयेव्स्की का जो शॉर्ट स्टोरी बोबोक है उस पर बेस है, उसके खुलासे को आज स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट स्टोरी जो है 1873 में लिखी गई है बोबोक, जिसको डोस्टोयेव्स्की की ये एक कहानी है जो कि एक जदोजहद करने वाले मुसन्निफ़ एवान एवानोविच के नुक्ते नज़र से बयान की गई है। एवान एवानोविच जो मुसन्निफ़ है उसकी शख्सियत में ज़हनी अदम इस्तेहकाम और कशमकश की अलामात पाई जाती हैं। मुसन्निफ़ जो है वो एक तफरीह की तलाश में निकलता है तो एक तदफीन पर पहुंच जाता है। ये इसके एक दूर के रिश्तेदार एक कॉलेज के मशीर की तदफीन होती है जिसकी 5 गैर शादीशुदा बेटियां हैं। वो क्या करता है कि उस प्रोसेशन में शामिल हो जाता है, लेकिन इसके रिश्तेदार का ख़ानदान जो है वो उसे नज़रअंदाज करता है। वो कब्रिस्तान का मुशाहिदा करता है, इसकी बू, नए दफन होने वाले मुर्दे, कब्रें सोगवार जिनमें से कुछ सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और दूसरे खुलकर खुश नज़र आते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं वो कब्रिस्तान में रह जाता है और गौर फ़िक्र में डूब जाता है। काफ़ी देर बैठने के बाद जब इसका जहन भटक रहा होता है तो वो एक लंबी संगी ताबूत पर लेट जाता है और हैरान होता है कि हाल ही में दफन होने वालों की आवाज़ें इसके लिए सुनाई देने लगती हैं। वो इनकी गुफ्तगू सुनता है। मुख्तलिफ़ अफराद जो अपनी ज़िंदगी की शख्सियात की गैर जिस्मानी जारी शक्लें हैं, आपस में बातचीत करते हैं और बहस करते हैं। ऐसा लगता है कि जिस्मानी मौत हतमी मौत नहीं है और यहाँ फ़लसफ़ी प्लाटिन निकोलाइविच के मुताबिक ज़िंदगी के बाक़ियात शऊर में मरकूज़ होते हैं और कुछ वक्त के लिए इनर्शिया के तौर पर जारी रहते हैं। अगरचे इनकी मुर्दा हैसियत है, लाशें ना सिर्फ एक दूसरे को सुन सकती हैं बल्कि एक दूसरे की बू भी महसूस कर सकती हैं, जिसकी वजाहत प्लाटिन निकोलाइविच ने दी है कि एक ऐसी रूह की बदबू के तौर पर करता है जो इसे नई आगाही की हालात में ले जाने के लिए होती है। एक या दो अफराद अपनी हालत के बारे में संजीदा और इबादत गुजार रवैया दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर शख्सियत के अखलाकी अयूब को बरकरार रखने, बढ़ाने और हत्ता कि उनकी बढ़ावा रग़बत ज़ाहिर करते हैं। एक नया आने वाला बारवन क्लाइनविच जो है वो ये कहता है कि वो अपने ज़ाती शर्मनाक राज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करके अपने आप को तफरीह फराहम करें, जो कि खुशी के साथ कबूल की जाती है। इतने में धमा चौकड़ी मच जाती है, लेकिन इस मौके पर एवान एवानोविच अचानक छींक देता है और इसके बाद मुर्दे खामोश हो जाते हैं। एवान एवानोविच कब्रिस्तान छोड़ देता है और परेशान होता है कि कब्रों में भी बेहयाई मौजूद है। शऊर के आखिरी लम्हात को वो किस तरह से महसूस करता है? वो ये फील करता है कि शर्म को छोड़ने की ख्वाहिश के बावजूद मुर्दों के पास एक राज है जिसे वो इंसानों से छुपाते हैं। वो इनकी कहानियाँ सुनने के लिए वापस जाने और कब्रिस्तान के दीगर हिस्सों का दौरा करने का सोचता है ताकि वो जो कुछ हो रहा है उसका मुकम्मल जो है तरीके से उसको समझ सके। वो सोचता है कि वो इसका हिसाब द सिटीज़न में शाया कर सकेगा। अच्छा, अगर हम कहानी के थीम को देखें तो इसका मरकज़ी ख़याल जो है वो वजूदियत है, यानी कहानी इंसानी वजूद, मकसद और ज़िंदगी की हकीकतों पर गौर करती है। एवान एवानोविच का तजुर्बा इस बात की अक्कासी करता है कि इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी के मायने तलाश करता है। इसके बाद इसमें मौत और उसकी हकीकत को भी बताया गया है। मुर्दों की गुफ्तगू ज़िंदगी के बाद के तजुर्बात को उजागर करती है, जो मौत के बारे में इंसान के खौफ और उसकी हकीकत को सामने लाती है। कहानी में पछतावा और अफसोस भी दिखाई दिया गया है। कई किरदार अपनी ज़िंदगी में किए गए फ़ैसलों और गलतियों पर पछतावा ज़ाहिर करते हैं, जो इंसानी फितरत का एक अहम पहलू है। इसके साथ साथ माशरती तनकीद भी की गई है। कहानी में मुख्तलिफ़ समाजी किरदारों की अक्कासी की गई है जो माशरती मसाइल, हैसियत और अखलाकियात पर रोशनी डालती है। सियाह मज़ाह भी दिखाया गया है, यानी कहानी में सियाह मज़ाह का इस्तेमाल किया गया है जो इंसानी ज़िंदगी की संजीदगी को उजागर करता है। डोस्टोयेव्स्की इस कहानी के ज़रिए इंसान की हालत, इसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी और ज़िंदगी की मनूनियत पर रोशनी डालते हैं। बोबोक एक गहरे अदबी तजर्बे की हैसियत रखता है जो कारी को फ़िक्र और फ़लसफ़ा की दुनिया में ले जाता है और इंसानी वजूद के अमीक सवालात पर गौर करने की दावत देता है। एवान एवानोविच जो कि मुसन्निफ़ है वो एक पेचीदा किरदार है जो इंसानी वजूद की हकीकतों को समझने की कोशिश करता है। उसकी ज़िंदगी की तल्ख़ी और फ़लसफ़ियाना सोच कहानी में गहराई और बसीरत फराहम करती है। नावल को तो स्टडी कर दिया है, लेकिन बोबोक का मतलब क्या है? इसका मतलब है छोटा बॉब या छोटा डहलवान,
یہ لفظ جو ہے وہ رشین ورڈ ہے اور بنیادی طور پر مردہ جسموں کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو انسانی وجود کی فانی نوعیت اور انسان کی زندگی کے بعد کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہانی میں یہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انسانی تجربات اور احساسات کا کیا حال ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کو زندگی کی منونیت پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان شارٹ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس عنوان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی اور موت کے بعد کیا باقی رہتا ہے۔ It was all about today's lecture. Thank you so much for watching the video. See you soon. Take care of yourself. اللہ حافظ.